नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में 8वीं से 10वीं सदी के बीच कौन कौन से महान सम्राट और राजवंश थे। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस रोचक यात्रा पर जहां 3 शक्तिशाली राजवंश पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा तय की। तो चलिए शुरू करते हैं। पाल वंश की स्थापना हुई थी 8वीं सदी में। इसके संस्थापक थे गोपाल, जिन्हें बंगाल की जनता ने चुना था। हाँ, चुना था, क्योंकि उस समय वहां अराजकता फैली हुई थी। गोपाल ने बंगाल को एकजुट किया और एक स्थिर शासन की नींव रखी। लेकिन पाल वंश की असली चमक दिखाई धर्मपाल और देवपाल के समय में। धर्मपाल ने कन्नौज की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया और वहां के राजा को अपने अधीन कर लिया। देवपाल ने तो पूरे उत्तर भारत, असम और नेपाल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मुख्य विशेषताएं: बौद्ध धर्म के महान संरक्षक, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को संरक्षण, कलाओं और साहित्य का उत्कर्ष। अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। इनकी स्थापना दंतिदुर्ग ने की थी 8वीं सदी में। लेकिन इस वंश को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई गोविंद तृतीय और अमुघवर्ष प्रथम ने। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेट। ये वंश दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करता था। रोचक तथ्य: राष्ट्रकूट राजा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे, जिसमें कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों में संघर्ष चलता रहा। एल्लोरा की कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों की स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी नागभट्ट प्रथम के द्वारा, लेकिन असली उन्नति हुई मिहिर भोज के समय। प्रतिहारों ने अरब आक्रमणों को भारत में फैलने से रोका। यही कारण है कि इन्हें भारत का रक्षक कहा जाता है। इनकी राजधानी थी कन्नौज और वहीं से इन्होंने उत्तर भारत पर अधिकार जमाया। मिहिर भोज को एक महान योद्धा और कुशल शासक माना जाता है। उन्होंने अरब, पाल और राष्ट्रकूट तीनों से मुकाबला किया। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों की निगाहें थीं कन्नौज पर, क्योंकि वह राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस संघर्ष को ही इतिहास में कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष। हर राजवंश ने अपनी ताकत से कन्नौज को जीतने की कोशिश की। कभी पाल विजयी होते तो कभी प्रतिहारों का झंडा लहराता और राष्ट्रकूट भी पीछे नहीं रहते। ये संघर्ष करीब 200 वर्षों तक चलता रहा, जिससे भारत की राजनीतिक स्थिरता प्रभावित हुई। इन तीनों के साथ साथ भारत में और भी कई छोटे बड़े राजवंश सक्रिय थे। चालुक्य वंश, जो पश्चिमी भारत में प्रभावी था, चोल वंश, दक्षिण भारत में समृद्ध और शक्तिशाली, और गुर्जर प्रतिहार, परमार, चंदेल, ये सभी मध्य भारत और उत्तर भारत में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। इन सभी ने भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य विकास में सच में बड़ा योगदान दिया। इस काल में बौद्ध धर्म, शैव और वैष्णव धर्म को बढ़ावा मिला। नालंदा, विक्रमशिला, एल्लोरा, अजंता ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि भारत की उस महान विरासत की निशानियां हैं जो आज भी हमें गौरव से भर देती हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों ने भारत के इतिहास में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। इनके आपसी संघर्ष भले ही सत्ता की होड़ में थे, लेकिन उनका योगदान भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध करने में सच कहें तो अतुलनीय रहा। इनकी कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि विरासत है, जिसे हमें जानना और समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही रोचक ऐतिहासिक किस्सों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।